तो कैसे हैं सभी लोग? सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। स्कूल लाइफ की जर्नी, कॉलेज लाइफ की जर्नी बताऊंगा। मतलब स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ की जर्नी बताऊंगा पूरी मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय, माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। तो मैं पहले बहुत शाय किस्म का था। अ, अगर बात करें स्कूल लाइफ की तो शाय पर्सन था मैं बचपन से ही स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था मेरे को। और मतलब ये है कि अगर स्कूल जाता भी था तो मन नहीं लगता था। और मतलब दोस्त भी मेरे कम ही थे। और मतलब दोस्तों मतलब अपना अपने आप कैसे दोस्ती करूं मैं दूसरों लोगों से, ये मेरे को पता नहीं था। और मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और मैं इंट्रोवर्ट था थोड़ा सा। फिर जैसे जैसे मैं क्लास बढ़ता गया, मतलब कि क्लास चेंज होती गई मेरी, आगे क्लास होती गई, वैसे वैसे मेरे अंदर चेंजेस आए। चेंजेस इतनी आसानी से नहीं आते, एक दिन में नहीं आते हैं आपकी लाइफ में। जब मैं सिक्स क्लास तक था तो मैं बहुत इतना शाइन नेचर का था। मैं किसी से बोलता नहीं था, क्या बोलूँ क्या, मतलब उस मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो जैसे जैसे मेरी नाइन्थ क्लास आई, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बूस्टअप हुआ कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और मैं बताऊं, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूं अपनी स्कूल लाइफ में। तो कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आप ग्रो करते हो नेचुरली। आपको आपको खुद अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। जस्ट बी योर सेल्फ हु यू आर। मतलब आपको वही रहना चाहिए जो जैसे आप हो। मतलब आपको फेक नहीं दिखाना है कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं। फेक आप दिखाओगे तो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। आपको खुद ही आइडेंटिटी बनानी होगी इस दुनिया में। तो ये है फिर। और फिर मैं 11th क्लास में आया और 12th क्लास में आया। 11th से मैं करियर फोकस हो गया था कि आगे क्या करना है। एक डायरेक्शन मिल गई थी मेरे को कि हाँ मेरे को यही करना है। और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स है मेरा सब्जेक्ट था 11th में। और 12th में भी कॉमर्स ही था मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद 12th हुआ मेरा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बूस्टअप। और मैं एक आपको बात बताऊँ, हमारी असेंबली में एक बार ओथ हुई थी। तो ओथ बोलनी थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी उस ओथ बोलने की, लेकिन थोड़ा सा डगमगा गया। मतलब कि लाइन मैं भूल गया। मैंने उससे पहले ही कितनी प्रैक्टिस करी थी ओथ लेने की। लेकिन तो उस समय बच्चों ने मजाक बनाया। और इससे थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है, मिलता है कि आप इतनी प्रैक्टिस करते हो, इतनी मतलब उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो फिर वो ख़राब लगता है। और वो मोमेंट मैं आज तक मैं नहीं भूला हूँ वो मोमेंट को अपनी लाइफ के। तो आपको गलतियों से ही पता चलता है कि आप इसको कैसे सुधार करोगे, कैसे इसको सही करोगे अपनी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे जैसे मेरा फिर 12th क्लास हुई मेरी, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर और मेरी 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज भी बन गई थी, फर्स्ट डिवीज़न थी, मतलब मेरे ख्याल से हाँ यही थी मेरी फर्स्ट डिवीज़न। तो फिर उसके बाद स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई और उसके बाद आई कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ में मैंने बीकॉम करा, बीकॉम। और उसके बाद फिर एमकॉम करा। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। जब आप कुछ हासिल कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, तब आपकी आइडेंटिटी बनती है, तब आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और मैं ऐसा हूँ कि मैं किसी से बोलता नहीं था, लेकिन मैं खुल खुल गया हूँ अब। और मेरे को बोलना भी आ गया। कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने अपनी प्रैक्टिस करी कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को और ग्रोथ मिले और प्रोग्रेस मिले। तो वो सब चीज़ें आपको सीख के ही आती है। आपको दूसरों को देख के, और दूसरा कैसा बोल रहा है, क्या किस वे से बोल रहा है, कितना बोल रहा है, किस समय कितना बोलना है, क्या बोलना है। तो वो सब चीज़ें आपको दीन दुनिया से ही पता चलती है। मतलब कि आपको वर्ड आपको दुनिया ही सिखाती है कि
क्या कि कोई भी आप नई चीज़ करते हो लाइफ में, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हो। वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में। तो आपको कंटिन्यूअस आपको वो करनी चाहिए, मतलब चीज़ें जो भी आपका गोल है या अचीव करना चाहते हो आप, तो वो प्रैक्टिस करके ही होती है, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये है। और उसके बाद मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हुई, मतलब कि एमकॉम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने की कोशिश करी। मैं अब तो यूट्यूब स्टार्ट कर ही रहा हूँ। आपके सामने देखो, मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। तो इससे मेरे को कॉन्फिडेंस और मिलता है। और इससे हिंदी मेरी ऐसी थी कि क्या बताऊँ, हिंदी के कोई कोई क्लिष्ट शब्द मैं बोल नहीं पाता था। तो वो चीज़ें भी सही हो गई मेरी। मतलब कि हिंदी में मेरी पकड़ बन गई है, और मेरे को हिंदी बोलने में अब कोई डर नहीं लगता है। अब बेखौफ मैं बोलता हूँ, अपनी बात समझा पाता हूँ, मतलब अपनी ऑडियंस को समझा पाता हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है लाइफ में। और इस इन्हीं चीज़ों से आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो लाइफ में अपनी। आपको कोई चीज़ लेके चलनी पड़ती है जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले लाइफ में। मतलब कि एक ऐसी चीज़ आप कुछ बना लो जिससे आपको और मोटिवेशन मिले, और आप अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें आप गोल सेट कर सकते हो अपनी लाइफ में कि हाँ भाई, मेरे को ये गोल अचीव करना है, तो कैसे करें, क्या 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 चीज़ें हम करें इस गोल को अचीव करने के लिए, या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस लाए कि ये गोल जल्दी अचीव हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। जब आपको लोग जानने लग जाते हैं, मतलब कि जिससे आप इंटरेक्शन करते हो, लोग जानने लग जाते हैं, तब आपकी फेस वैल्यू भी बन जाती है कि हाँ, ये इसको, अरे ये तो वही है जिसे मैंने देखा था, जिससे मैंने बात करी थी, और ये अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। आपको खुद में फ़ोकस करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया तो कुछ भी कहती है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर ही वर्क करना है, अपने ऊपर ही कंसंट्रेशन करना है, अपने ऊपर ही फ़ोकस दिखाना है, डिसिप्लिन रहना है लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन से ही सब चीज़ें निश्चित टाइम में, मतलब निश्चित समय में होती है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ। कैमरा मैं फ़ेस कर सकता हूँ, मतलब कैमरे फ़ेस करने से मेरे को कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप लाइफ़ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको सोचना नहीं है कि भाई, कोई वेट नहीं करना है कि ये इस टाइम में हम शुरुआत करेंगे। आपको बस कर देना चाहिए, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। रिद कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये है। तो आपको कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो कैसी लगी आपको दोस्तों मेरी जर्नी पूरी, स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ कैसी लगी? कमेंट सेशन में बताना। इससे आपको मोटिवेशन मिली या नहीं मिली, ये भी बताना। कि और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, मतलब क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकता हूँ मैं, ये भी कमेंट सेशन में आप लिखना। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।